जय माँ गायत्री। आज हम देखेंगे कि आध्यात्मिक उन्नति में कौन सी बाधाएं आती है। आपका पिछला जीवन कैसे कुसंस्कारों से भरा पड़ा है। उन कुसंस्कारों को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और यह कैसे संभव है। हमारी प्रायश्चित्त प्रणाली इसी के लिए है। प्रायश्चित्त पद्धति में यह बताया जाता है कि आदमी की आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी रुकावट उसके पुराने किए हुए कर्म है। पुराने दुष्कर्म पत्थर की तरह से रास्ते में खड़े हो जाते हैं और एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देते, बार बार रोक देते हैं, क्योंकि उसका भविष्य बुरा होता है, उसको दंड मिलने है, इसीलिए अच्छे काम भी नहीं करने देते और अच्छे कामों की ओर से मन उचाट देता है। इसीलिए पहला काम हर साधक को अपने आप की धुलाई के रूप में करना पड़ता है। रंगने से पहले धुलाई करनी पड़ती है। धुलाई अगर नहीं की जाए तो कपड़ा रंगा नहीं जाएगा, इसीलिए पहला काम यह करना पड़ता है। कल्प साधना में जो आप आए हैं तो यह कार्य पद्धति आपको समझनी होगी। आपके ऊपर दबाव डाला जाएगा और आप में उत्साह पैदा किया जाएगा कि आपके अंदर पिछले स्वभाव, पिछली गंदी आदतें और पिछली क्रिया पद्धति जो जम गई है उसको आप हटा दीजिए, उसको निकालिए, उसको छोड़िए। बुरी आदतें यदि छोड़ने से न छूटती हो तो उनसे लड़ना शुरू कीजिए, उनके विरुद्ध बगावत कीजिए, उनको अस्वीकार कर दीजिए, उनका असहयोग कीजिए और उनका दबाव मानने से इनकार कर दीजिए। आपके कायाकल्प में यह करने का पहला काम है। आप यह न करेंगे तो कल्प साधना जिसके रंगीन सपने हमने दिखाए हैं और यह बताया है कि आपका जीवन दैवी जीवन होकर रहेगा और आप अच्छे शानदार आदमी होकर रहेंगे, पूरा हो सकना संभव नहीं। यह एक काम तो आपको करना ही चाहिए। अगर आप यह नहीं करेंगे, पुराने घिनौने जीवन के ढर्रे पर ही चढ़ते रहेंगे तो फिर हम क्या कर पाएंगे। फिर आपकी पूजा उपासना क्या कर लेगी। आपको जप अनुष्ठान चमत्कार कैसे दिखा पाएंगे। जादू चमत्कार जैसा आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म तो मानसिक पुरुषार्थ को कहते हैं। मानसिक पुरुषार्थ का यह एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा काम एक और आपको यह करना पड़ेगा कि जैसे मालवीय जी 40 दिन तक एक कोठरी में एकांतवास सेवन करना पड़ा था, आपको भी यह 40 दिन तो नहीं पर 1 महीने भर तक एकांत सेवन करना चाहिए। यह खास बात है। आपको निवास करने के लिए हमने एक कोठरी खास तौर से इसलिए दी है कि आप यह मानकर चले कि आप एकाकी हैं, आप अकेले रह रहे हैं। इस दुनिया में आप अकेले हैं, अकेले ही आप आए थे और अकेले ही आपको जाना है। किसी रास्ते पर हो तो भी आपको अकेले ही चलना है। वही एकांत सेवन है। इसी को कुटी प्रवेश कहते हैं, इसी को गुफा प्रवेश कहते हैं। प्राचीन काल से संत महात्मा गुफा में घुस जाते थे, कोठरियों में रहते थे, एकांत सेवन करते थे। क्यों? क्योंकि उनके बाहर का चारों ओर का जंजाल जिसने उनको बुरी तरह से चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु के तरीके से जकड़ लिया है, उसमें से पार हो सके, उससे अपने आप को अलग अनुभव कर सके। अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको एकांत रहना चाहिए। एकांत अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप विचार तक नहीं कर पाएंगे कि क्या करें, हमको क्या करना है, पुरानी चीज़ों से कैसे आपको छुटकारा पाना है और नई चीज़ों को कैसे अपनाना है। इन दोनों के लिए एकांत सेवन आपके लिए आवश्यक है। 1 महीने का यह एकांत सेवन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको रोका गया है कि आप जगह जगह मत जाइए, घूमिए मत, तीर्थ यात्रा के बहाने यहाँ वहाँ मटर गश्ती मत कीजिए, यहाँ वहाँ चक्कर मत कटिए, कहीं मत जाइए, ऋषिकेश मत जाइए। 1 महीने भर आपको यह जगह रहना है, एक ही जगह पे रहना है। आपको ऐसे रहना चाहिए जैसे कि माता के गर्भ में बच्चा रहता है। कल्पना कीजिए कि आप जिस कोठरी में अथवा गायत्री नगर शांति कुंज में जिसने आप निवास करते हैं, यह माता जी का गर्भ है। आप माता जी के गर्भ में पल रहे हैं, आपका नया जन्म हो रहा है, आप अपना कायाकल्प करा रहे हैं। पेट में जो भ्रूण रहता है वह चुपचाप बैठा रहता है, गड़बड़ नहीं फैलाता। जो माता देती रहती है उसी से अपना गुजारा करता रहता है। माता जिस हैसियत से में रखती है उसी में रहता है। आपको भी इसी हैसियत में रहना चाहिए। आपको यह अनुभव करना चाहिए कि आप यहाँ शांति कुंज में निवास करते हैं, गायत्री नगर में निवास करते हैं। यह क्या है? गुरु जी का बर्ताव पकाने का
आवा है। कुम्हार को आप जानते हैं, वह बर्तन बनाता है और बनाने के बाद में कच्चे बर्तनों को पकाता है। इस आवे में से खिलौने भी निकलते हैं और न जाने क्या क्या निकलते हैं। आप चाहे तो यह मान सकते हैं कि गुरुजी ने यह आवा लगाया हुआ है। कहाँ है आवा? इस कोठरी में जिसमें कि आप रहते हैं। शांति कुंज को आप आवा मानिए। इस आवे में आपको कैद कर दिया है, आपको पकाया जा रहा है। अगर आप 1 महीने तक पकते रहेंगे, गड़बड़ नहीं फैलाएंगे तो मजा आ जाएगा। आप अपने चित्त को इधर उधर मत ले जाइए, घर वालों को याद मत कीजिए, बाहर वालों की समस्याओं पर ध्यान मत दीजिए, मन को इधर उधर भागने मत दीजिए, शरीर को यहाँ वहाँ भटकने मत दीजिए। यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे तो बताएंगे, फिर काम कैसे बनेगा? कोई बच्चा भी पेट में दंगल मचाए कि मम्मी मैं तो अभी 9 महीने पेट में नहीं रह सकता, जरा छुट्टी दे दीजिए, मैं बाजार में से घूम कर आऊँ, तब आप समझ सकेंगे कि बच्चे की क्या हाल होगा। इसी तरह से अगर कुम्हार के बर्तन चुपचाप बैठे न रहे और यह कहे कि साहब हम जाम को जाया करेंगे, पर दिन में तो बाजार में घुमा करेंगे और रात को आवेंगे घुस जाएंगे, आप ही बताइए तब बर्तन पकेंगे क्या? सब बिगड़ जाएगा। इसीलिए आप बाहर की चिंता न कीजिए और न मन को बाहर भागने दीजिए। तो क्या काम करें? यही मैं बताने वाली थी कि आप तीसरा वाला काम पूरा कर लेते तो समझना चाहिए कि आपके कायाकल्प साधने का उद्देश्य पूरा हो गया। जिस लक्ष्य पर पहुंचने की आप इच्छा करते थे अथवा जिस लक्ष्य पर हम आपको पहुंचाना चाहते थे वह निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। एक काम और कीजिए कि जिस तरह से मालवीय जी ने तीसरा काम टॉनिक सेवन कराया था, आपको भी टॉनिक सेवन करना चाहिए। टॉनिक सेवन से क्या मतलब है? टॉनिक सेवन से मतलब है जिन विचारों का आप में अभाव रहा है उन विचारों को फिर से सेवन करना शुरू कीजिए। टॉनिक तो आपको मिला ही नहीं, इस संदर्भ में तो आपको कुपोषण के शिकार रहे हैं अथवा विकृत भोजन करते रहे, इसलिए आपको आपके सारे का सारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया है। तब क्या करें? तब आपको भविष्य में ऐसी विचारधारा के साथ, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लक्ष्य के साथ, ऐसे महान सत्ता के साथ अपने आप को संपर्क में रहना है जो आपको महान बनाने में समर्थ है, जो आपको सहारा दे सकती है, ऊंचा उठा सकती है। आप उसके संपर्क में आइए। इस बीच आप भगवान से संपर्क मिलाने की कोशिश कीजिए और लोगों से अपने आप को पीछे हटाइए। थोड़े दिनों के लिए यह मानकर चलिए कि आप और आपका भगवान दो ही है, फिर लक्ष्य की प्राप्ति आसान हो जाएगी। भगवान किसे कहते हैं? भगवान सद्गुणों के, सत्प्रयासों के, आदर्शों के समुच्चय का नाम है। एक भगवान तो वह है जो सारे विश्व को संभालता है, जिसको हम नियामक सत्ता कह सकते हैं, नियमन, नियंत्रण कह सकते हैं। एक भगवान वह है जो विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी भगवान के लिए तो आप उसका कायदा पालन कीजिए, फायदा उठाइए। कायदे तो तोड़ेंगे तो मार खाएंगे। वह भगवान तो आदमी के लिए न्याय और नियमन के अलावा दूसरा कुछ करता ही नहीं है। लेकिन जो हमारी व्यक्तिगत सहायता कर सकता है वह हमारी सुपर कॉन्शियसनेस है, हमारी अंतरात्मा है। अंतरात्मा को ही परमात्मा कहते हैं। गुण कर्म की विशेषता का नाम परमात्मा है, उसी को सुपर कॉन्शियस कहते हैं। आप उसके साथ में अपने आप को जोड़ दीजिए। अभी तक आपका संबंध कुसंस्कारों के साथ, घिनौनेपन के साथ रहा है, घटिया लोगों के साथ रहा है। चारों ओर जो वातावरण छाया हुआ है वह आपको गिरावट के अलावा क्या नसीहत देगा? अपने स्वभाव सीखा है, यह घिनौने जीवन के अलावा क्या सीखा है? आप चारों तरफ से नर पशुओं से घिरे हैं। आप थोड़े दिनों के लिए इस दायरे से बाहर हो जाइए। बाहर होकर ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाइए जिसके समुदाय में जाकर आपका ऊंचा उठना संभव है। ऋषियों के साथ संबंध बनाइए, संतों के साथ संबंध बनाइए, देवताओं के साथ संबंध बनाइए, भगवान के साथ संबंध बनाइए। ये सब क्या है? बिल्कुल है और आपके साथ है, आप देख नहीं पा रहे हैं। यह जिस कोठरी में आप रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसमें चारों ओर संत छाया हुआ है, ऋषि छाया हुआ है, चारों ओर भगवान छाया हुआ है, साथ में आदर्श छाए हुए हैं, दृष्टिकोण छाए हुए हैं, प्रेरणाएं छाई हुई है। आपको ऊंचा उठाने के लिए दिशा धाराएं आवश्यक थी, छाई हुई है। आप इनके साथ अपना संबंध मिलाइए। आप पीछे मुड़कर के मत देखिए, आगे की तरफ विचार कीजिए। आप महानता के साथ में जुड़ जाइए, आदर्शों के साथ में जुड़ जाइए। 1 महीने तक तो आपको यही करना है, अपने आप को साधना में लगाए रखना है, चिंतन मनन करना है। इस बीच में आपको जप अनुष्ठान करना है, योगाभ्यास करना है और अपने आप का परिशोधन करना है। तो क्या हम अकेले कर लेंगे? नहीं, आप अकेले कहाँ हैं?
पीठ पीछे हम जो है हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। इम्तिहान में पास तो बच्चे ही होते हैं, पढ़ना तो उन्हीं को पड़ता है, स्कूल तो वही जाया करते हैं। पर क्या आप समझ सकते हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो अपने ही बलबूते पर पास हो जाते हैं। माता उनके खाने पीने का प्रबंध करती है, पिता उनकी फीस का इंतज़ाम करते हैं, मास्टर उनको पढ़ाने में सहायता करते हैं, तीनों और की सहायता मिलती है तब कहीं वह हो पाता है कि उनकी पढ़ने की मेहनत और पुरुषार्थ सफल हो जाए। हम आपके लिए सब तीनों इंतजाम कर रहे हैं। माता आपको खुराक देने के लिए तैयार है, आपको ऊंचा उठाने के लिए पिता का जो कर्तव्य था उसको पूरा करने के लिए हम तैयार हैं। गुरु का हम और हमारे गुरु वह भी वातावरण में जिसमें आप निवास करते हैं, आपकी सहायता के लिए हम तीनों तैयार हैं। गुरु के रूप में वह सत्ता जिसके आधार पर शांतकुंज बनाया गया है और जिसकी आज्ञा से यह कायाकल्प साधना के शिविर लगाए गए हैं, ऐसी परम सत्ता आपको गुरु के तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है और सहर्ष यहाँ विद्यमान है। आप लोग उसका फायदा उठाइए, वे आपकी सहायता करेंगे। हमको चाहे तो आप वही मान सकते हैं, अभिभावक मान सकते हैं। हमारे पास जो कुछ तप होगा, पुण्य होगा, ज्ञान होगा, चरित्र होगा, दबाव होगा, तो आप यकीन रखिए कि हम न केवल आप पर दबाव डालेंगे, सिखावेंगे, वरन उसका एक हिस्सा भी दे देंगे। बाप तो अपने बच्चों को शिक्षा ही थोड़ी देता है, सहायता भी देता है। हमारी शिक्षा भी आपको मिलने वाली है और सहायता भी मिलने वाली है। माता जी का भी आपको स्नेह मिलने वाला है, प्यार दुलार भी मिलने वाला है, अनुदान भी मिलने वाला है। तीनों तरफ से आपके ऊपर सौभाग्य भी की वर्षा होने वाली है। आप कैसे भाग्यवान हैं, आप माता जी का स्नेह यहाँ पा रहे हैं, पिता का अनुशासन और उनका सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। आप कैसे भाग्यवान हैं जो एक ऐसे महान गुरु से, जो न केवल आपको वरन आप जैसे लाखों व्यक्तियों को, न केवल लाखों व्यक्तियों को बल्कि सारे जमाने को और सारे जमाने की प्रवृत्तियों को मार्गदर्शन करने में समर्थ है और जो इस लायक है कि सारे जमाने को पलट कर रख देगा। आपको तीनों सहायता मिलती रहती है। आपके भाग्य की सराहना किए बिना हम नहीं रह सकते। आपके लिए कल्प की संभावनाएं बिल्कुल सुनिश्चित है। आपका भूतकाल जैसा था वैसा यहाँ का यही रह जाएगा। आपका पुराना वाला केचुआ यही रह जाएगा। आप जाए तो ऐसे नए आदमी होकर जाए कि मज़ा आ जाए। अभी तक आप जिस पिंजरे में कैद है उसकी तीलियों को काटने का हमारा मन है। आप भी थोड़ा प्रयत्न कीजिए, थोड़ा हम प्रयत्न करेंगे। अपने पंखों को पैने कीजिए ताकि जैसे ही पिंजरे की तीलियां कटे आप इसमें से भागना शुरू कर दें। तीलियां हम काट देंगे, पंखों को आप पैना कीजिए। अगर आप अपने पंखों को पैना नहीं करेंगे, सिकोड़ कर रखेंगे, तो हम तीलियां काट भी देंगे तो पिंजरे में यही बैठे रहेंगे। पंख तो आपको ही उड़ाने हैं। हम उड़ेंगे थोड़े ही, हम तो तीलियां काटेंगे। हमारे सहयोग का आप फायदा उठाइए, यहाँ की परिस्थितियों का फायदा उठाइए, यहाँ के मार्गदर्शन का फायदा उठाइए और अपने भाग्य तथा भविष्य को शानदार बनाने के लिए कमर कस कर तैयार हो जाइए। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव।